मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बढ़े कोरोना के केस। एमपी में 24 घंटे में मिले कोविड के 15 नए केस। भोपाल में 24 घंटे में मिले सबसे ज्यादा 8 संक्रमित। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोविड के 28 नए केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब 321 हो गई है। ये बड़ी खबर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 28 नए केस सामने आए हैं और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी? भोपाल में भी आंकड़ा बढ़ने लगा है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो लगातार वेरिएंट है वो देखने को फिलहाल लेना तो नहीं है, लेकिन जो कोविड के मामले हैं वो वाकई में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बढ़े हैं। पिछले अगर हम 24 घंटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 15 नए मरीज कोरोना के सामने निकल कर आए हैं। 15 में से भोपाल के करीब 8 ऐसे मरीज जो मिले हैं। तो इसके अलावा इंदौर में लगातार दूसरे दिन 2 छात्र और भाई बहन संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के मामलों को लेकर भोपाल अब हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं, क्योंकि इंदौर से ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन के कोरोना को रोकने के लिए अलग अलग जो प्रबंधन है वो जारी किए गए हैं। जबकि भोपाल के जुमेराती में तो वैक्सीन को भी मान्य कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो मामले बढ़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। और अंकुश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। अंकुश, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 28 नए मामले मिले हैं 24 घंटे में, और कहीं ना कहीं ये चिंता करने वाली बात है। देखिए, जिस तरीके से ओमिक्रॉन संक्रमण की दहशत अब पूरे देश में फैली है, उसके बाद से अब अगर एक भी पेशेंट मिलता है तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में पिछले करीब 1 माह की अगर बात करें तो ऐसा कोई भी दिन नहीं आया है जब 20 से कम मरीज मिले हों। पिछले 24 घंटे में करीब 28 मरीज सामने आए हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि 28 मरीज मिले हैं और 35 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है। मतलब वो कोरोना से संक्रमण मुक्त हुए हैं और ठीक होकर, स्वस्थ होकर वो अपने घर पर पहुंचे हैं। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 10,06,898 पहुंच गई है। वहीं 9,92,984 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब तक 13,593 मरीजों की जान जा चुकी है। ये काफी चिंता का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए। और उसके अलावा प्रदेश में अभी भी तो 321 मामले जो हैं वो एक्टिव हैं। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम और बलौदाबाजार, बिलासपुर, ये बड़े वो जिले हैं जहां पर लगातार मरीज मिल रहे हैं। तो एक बार फिर से ये मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है उससे चिंताएं जो है वो भी बढ़ती जा रही हैं। जी अंकुश, और हमने ये भी देखा था कि पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अभी जीनोम सीक्वेंसिंग में ये पता चलेगा क्या वाकई ओमिक्रॉन से जुड़े हुए मामले हैं, क्योंकि लगातार मामले तो बढ़ ही रहे थे। अब ये भी बात सामने आ रही है कि लापरवाही भी लोगों की बढ़ गई है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब जैसे ही सामान्य हालात हुए थे उसके बाद राज्य सरकार ने और प्रशासन ने जो है अनलॉक कर दिया था सब कुछ। और अनलॉक करने के बाद अब जब लोगों को छूट मिली तो लोग उसका जो है कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। बाजारों में एकदम से भीड़ उमड़ रही है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। और इसके अलावा अब जीनोम सीक्वेंसिंग की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग की टेस्टिंग की कोई मशीन लग नहीं पाई है। अभी भी यहाँ के जो टेस्ट हैं वो विशाखापट्टनम या अन्य राज्य भेजे जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी का विषय यह है कि अब जो ओमिक्रॉन संक्रमण है उसकी पहचान अगर करना है, उसको अगर डिटेक्ट करना है तो कई दिन लग जा रहे हैं इसकी टेस्टिंग के लिए, क्योंकि बाहर से इसका टेस्ट रिपोर्ट आती है। ऐसे में अब अगर कोई ओमिक्रॉन से पीड़ित मरीज मिल भी जाता है तो उसको डिटेक्ट करने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। बड़ी परेशानी की विषय यह है कि जो विदेशों से लौटे लोग हैं उनकी जांच तो की जा रही है, उनके टेस्ट तो किए जा रहे हैं, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की टेस्टिंग छत्तीसगढ़ में न हो पाने के कारण संक्रमण की पहचान करने में देर हो रही है। ऐसे में अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर ओमिक्रॉन से संक्रमित निकला तो जिस तरीके से खबरें आती हैं कि ये जो वायरस है, नया वेरिएंट जो है वो 5 गुना ज्यादा प्रभावशील है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा संक्रमित कर रहा है। तो ऐसे में चिंताएं जो है वो बढ़ जाएंगी और कहीं ना कहीं तीसरी लहर की जो आशंकाएं जताई जा रही थी, और एक्सपर्ट भी मानते हैं कि तीसरी लहर लाने में ये वायरस सक्षम है। तो इसको लेकर अब प्रशासन को ध्यान देना होगा, लोगों को अपनी खुद की सुरक्षा का ध्यान देना होगा। बिल्कुल, धन्यवाद जितेंद्र। अंकुश, इस पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और अब लोगों को अपनी सावधानी खुद बरतनी होगी और कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइंस का पालन अब सख्ती से करना होगा।